सर्वे हो गया, हिंसा हो गई, कई जानें चली गईं तो कई गिरफ्तार हो गए। उत्तर प्रदेश का संभल पिछले साल ऐसा चर्चा में आया कि लगातार वहां से खबरें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। संभल अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। अब होली का त्योहार है और पूरे देश में धूमधाम से ये मनाया जाएगा, लेकिन यूपी के संभल में मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। पुलिस मुस्तैद की जा रही है। जुमे की नमाज को लेकर ऐलान किया जा रहा है। नमाज के वक्त को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इसकी नौबत क्यों आई, ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए आपको बताते हैं कि संभल में होली पर क्या माहौल है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संभल में पुलिस के घेरे में इस बीच इस बार की होली और नमाज दोनों होंगी। होली पूरे देश में शुक्रवार को मनाई जाएगी और उसी दिन जुमे की नमाज भी है। इसको लेकर यूपी के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। होली के दिन जुलूस मार्ग पर आने वाली सभी 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। संभल में जुलूस के दौरान शांति कैसे स्थापित की जाए, इसको लेकर दोनों ही पक्षों के साथ प्रशासन ने बैठक की। दोनों ही पक्ष इस बात को लेकर सहमत हुए कि जुलूस के समय मस्जिद में किसी तरह की भीड़ ना हो। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सब क्यों करना पड़ रहा है। इसकी शुरुआत होती है पिछले साल 24 नवंबर 2024 से। पिछले साल संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर इस दिन कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने के लिए एक गठित टीम संभल की शाही जामा मस्जिद पहुंचती है। सर्वे अंदर चल रहा होता है और बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही होती है। किसी ने अफवाह फैलाई और लोगों को भड़काया, जिसके बाद वहां पर हिंसा का ऐसा रूप देखने को मिला जिससे पूरा देश हैरान रह गया। शहर में बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए लोगों की भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव और आगजनी शुरू कर दी। पुलिस के समझाने की भी वीडियो सामने आई। शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्यों हो रहा है? शांत रहो, शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं, शांत हो जाओ, पत्थरबाजी मत करो। इस हिंसा में 4 लोगों की जान गई, जिसका आरोप स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लगाया। उनका आरोप था कि पुलिस की गोली से इनकी जान गई है, जबकि पुलिस का आरोप था कि भीड़ में से ही किसी ने गोली मारी है। इस हिंसा और आगजनी में पुलिस प्रशासन के कई अधिकारियों के साथ कई लोग भी घायल हुए। हिंसा का तांडव ऐसा मचा कि सारे देश ने पूरे दिन ये बवाल देखा। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में 40 नामजद और 2750 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब तक इस मामले में 58 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। इस दौरान पूरे देश में सबकी नजरें केवल एक ही खबर पर टिकी रहीं, वो था संभल। सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद लोगों की उत्सुकता ये जानने में और बढ़ गई कि आखिर शाही जामा मस्जिद के अंदर क्या मिला, क्योंकि हिंदू पक्ष ने शाही जामा मस्जिद को लेकर हरिहर मंदिर होने का दावा किया था। इस हिंसा के बाद संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई। कोई घटना ना हो इसके लिए चारों ओर पुलिस की कई टीमें मुस्तैद कर दी गयी। लेकिन जब जाँच हुई और हिंसा के कारण सामने आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार ने पुलिस पर कई संगीन आरोप लगाए। उनमें से एक नाम सामने आया, संभल के सीओ अनुज चौधरी का, जिनको लेकर इस बारे में तमाम पत्रकारों ने उनसे बात भी की और उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया। इतना ही नहीं, इस हिंसा में लोगों के पास से कई हथियार भी बरामद हुए, जो संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और डीएम राजेंद्र पेंसिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई। तो वहीं इस दौरान संभल के सांसद जियाउर रहमान पर भी कई आरोप लगे। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। इसके बाद एक एक करके उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि मुस्लिम लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि जब सर्वे टीम संभल में दाखिल हो रही थी तो लोगों को उकसाने का काम कर रही थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। जब हिंदू पक्ष के वकील के साथ सर्वे की टीम दाखिल हो रही थी तो वो नारे लगा रही थी। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और ये मामला यही नहीं थमा, बल्कि सर्वे को लेकर चर्चा में आया संभल अब खुदाई की वजह से चर्चा में रहने लगा। उससे पहले मस्जिद के आसपास चौकियां बनने लगी, वहां पर खुदाई की जाने लगी और दावा किया जाने लगा कि यहाँ मंदिर मिला है। इसके बाद तो मानो खबरों का बाजार और गर्म हो गया। साथ ही एक बंद पड़ा मंदिर भी मिला, जिसको लेकर दावा किया गया कि ये मंदिर 500 साल पुराना है और 40 सालों से बंद था। इसके साथ ही वहाँ की साफ सफाई की गई, मूर्तियां स्थापित की गई और फिर चर्चा में आए संभल के सीओ अनुज चौधरी, क्योंकि वहां पर एक यात्रा निकाली गई और नियम कानून को ताक पर रखकर रथ यात्रा में सीओ अनुज चौधरी गदा लेकर पुलिस की वर्दी में आगे चल रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस मामले में जांच भी बिठाई गई। तब से
लेकर आज तक जुमे की नमाज को लेकर पुलिस तैनात रहती है। साथ ही मंदिर के दावे को लेकर भी जांच हो रही है, जिसमें दोनों पक्ष के वकील इस मामले में दलीलें पेश करते हैं। तो वहीं अब दोबारा से संभल का नाम चर्चा में आ गया है। वजह है होली के त्योहार पर संभल की मस्जिदों को तिरपाल से ढकना, क्योंकि प्रशासन इसको लेकर पहले से ही अलर्ट है। जुलूस के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पहले से ही कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। क्योंकि होली का त्योहार शुक्रवार को है और उसी दिन जुमे की नमाज है, जिसमें मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचती है। अब होली पर कुछ मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है, कुछ को ढकना बाकी है। संभल जिले में करीब 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का फैसला लिया गया है, क्योंकि सभी मस्जिदें उन रास्तों पर पड़ेंगी जहां से होली की यात्रा निकलेगी, यानी जुलूस निकलेगा, जिसके लिए एहतियातन इन मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है, ताकि मस्जिदों की दीवारों पर होली का रंग न लग जाए। तो वहीं अधिकांश मस्जिदों को इस बार नहीं ढका गया है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी ने कहा है कि इस बार प्रशासन मस्जिदों को नहीं ढक पाएगा। मस्जिद के लोग चाहें तो तिरपाल लगाकर ढक सकते हैं। इतना ही नहीं, यही हाल यूपी के शाहजहांपुर में भी देखने को मिला है, जहां होली के मौके पर लाट साहब के जुलूस से पहले शहर की 67 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। जुलूस में रंगों की बौछारों के बीच कोई विवाद ना हो, इसलिए प्रशासन की ओर से हर साल ये कदम उठाया जाता है। तो वहीं अब सीओ अनुज चौधरी एक बार फिर विवादों में हैं। हाल ही में उन्होंने होली और नमाज को लेकर क्या बयान दिया, सुनिए। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। तो वहीं आपको बता दें कि अब जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने बताया कि हमने 2-3 दिन लगातार अपनी शाही जामा मस्जिद कमेटी में विचार विमर्श किया। शहर की अमन, शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए होली के दिन शाही जामा मस्जिद में जुमे के दिन 2:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। उधर संभल के मुफ्ती आलम रजा खान ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा कि 14 मार्च को आप जुमे की नमाज पढ़ेंगे, उसी दिन होली का त्यौहार है। मैं दोनों समुदाय से गुजारिश करता हूं कि एक दूसरे के लिए बड़ा दिल दिखाएं। मुस्लिम समुदाय के लोग उन रास्तों पर ना जाएं जिन रास्तों पर रंग पड़ रहा हो। उनके अलावा शाही ईदगाह के इमाम अशरफ हामिदी ने कहा है कि मुसलमानों से मैं अपील करता हूं, होली के दिन अगर आप पर होली का रंग पड़ जाए तो बुरा न माने, बल्कि मुबारकबाद देकर आगे बढ़ जाएं। बहरहाल कल होली है और देखना होगा कि आखिर संभल में होली किस तरह मनाई जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।